नमस्कार दोस्तों, फील ऑफ नेचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी किसी भी प्लांट्स को आप लगाने के लिए हेल्दी मिट्टी कैसे तैयार करें और कुछ सस्ते उपाय से ही आप एक बहुत अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हो किसी भी प्लांट्स के लिए। खाद का तो रिक्वायरमेंट बाद में धीरे धीरे प्लांट्स जब हम लगा लेते हैं उसके बाद कुछ कुछ समय बाद हम खाद डाल सकते हैं या डालते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं खाद में। लेकिन एक सिंपल मिट्टी जो है किसी भी प्लांट्स के लिए हम तैयार करते हैं, जो हेल्दी मिट्टी रहते हैं सस्ते में, वो मैं आपके बताऊंगी। ये मिट्टी तो आपको हर प्लांट्स के लिए तैयार करना ही चाहिए, इतने तो आपके होने चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए मिट्टी है और ये पास में खुदाई हो रहे थे तो वहाँ से मैं मिट्टी लेके आई हूँ। दूसरी चीज़, ये जो देख रहे हो मिट्टी तो आपको फ्री में मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये बालू है, बालू भी आपको फ्री में मिल जाएगा। नहीं तो ये 20 रुपये का एक पॉलीथीन, बहुत ही अच्छा। बालू भी बहुत महंगा नहीं मिलता है दोस्तों, सस्ता मिलता है, 20 रुपये का काफ़ी मिल गया। ये जो आप देख रहे हो नीम की खली है। तीसरी चीज़, नीम की खली ये आपके पास होनी चाहिए और ये 50 रुपये के आते हैं। ये भी 4-5 गमलों के लिए नीम की खली इतनी काफ़ी है। ये जो आप देख रहे हो वर्मी कंपोस्ट है, ये मिट्टी को और हेल्दी बनाए रखता है। ये गोबर का ही खाद है लेकिन केंचुए के द्वारा बनाया हुआ रहता है, इसीलिए इसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काऊ डंक भी मिला सकते हो, गोबर की खाद जो होती है। लेकिन ये पैकिंग में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, 20 रुपये का एक पैकेट आता है, तो ये भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ये 4 चीज़ें, मिट्टी, बालू, नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि मैं इसका आपको रेशियो बताती हूँ कि आपको कितना मिट्टी इसमें और कितना बालू और कितना नीम की खली इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये एक गमले के बता रही हूँ, आप इसी तरीके से तैयार कर लेना। और बालू में दोस्तों चेक कर लेना, छोटे छोटे पत्थर भी बहुत होते हैं, बालू में भी होते हैं कई सारे। बालू में पत्थर, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो आप वो हटा देना, पत्थर वगैरह सब नहीं होना चाहिए। तो ये जो देख रहे हो ये आधे गमले से थोड़े कम है मिट्टी, ये है एक गमले के लिए बता रही हूँ। ऐसे ही आप सभी गमलों के लिए आप तैयार कर सकते हो। इसमें हम आपको डाल के बता रहे हैं, इससे आपको रेशियो पता चलेगी। हाँ, बालू कम बेशी आप कर सकते हो, अगर मिट्टी बहुत भुरभुरी अच्छी हो तो बालू का आप रेशियो कम कर सकते हो, और अगर बहुत चिपचिपी मिट्टी है तो बालू आपको 30 से 40% या फिर 30% ही बालू होनी चाहिए आपको। हाँ, तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये एक गमले के लिए है और इसमें मैं, हालांकि हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है, जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल चिपचिपी मिट्टी नहीं है, फिर भी हम इसमें इतना बालू मिक्स कर दे रहे हैं, ये देखिए। और वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, तो वर्मी कंपोस्ट आप एक पैकेट भी डाल सकते हो, आधा पैकेट भी डाल सकते हो एक गमले के लिए। की खली दोस्तों खाद का भी काम करता है, साथ ही साथ इंसेक्ट्स को भी दूर रखता है। तो इस तरह से आप गमले में, एक गमले के लिए मिट्टी आप तैयार कर लेना, बहुत ही सस्ता आता है। अगर आप इसके बावजूद भी अगर खाद डालना चाहते हो, वो प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। फूलों के लिए आप पत्तियों के कलरिंग के लिए, फूलों के लिए, प्लांट्स को घना करने के लिए आप अलग अलग से खाद उसमें डाल सकते हो बाद में। और ये जो आप देख रहे हो 25 रुपये का गमला आता है, मिट्टी का सबसे बेस्ट होता है, लेकिन क्या है मिट्टी का भारी होता है, इसीलिए सब प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और लगभग प्लास्टिक का 1 साल के करीब चल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप कुछ कुल सस्ते चीज़ों से आप बहुत ही अच्छी चीज़ मिट्टी तैयार कर सकते हो कम प्राइस में। जैसा कि आप पहले से बताई थी कि ये 50 रुपये का या 60 रुपये का कहीं मिल सकता है, वर्मी कंपोस्ट 20 रुपये का मिल सकता है, 20 रुपये का बालू है। इसी बालू में कई गमलों के लिए मैं मिट्टी तैयार कर सकती हूँ। ये एक गमले के लिए मिट्टी तैयार हो गई, एक गमले से ज़्यादा ही है, क्योंकि इसे थोड़े से आप जब भी प्लांट्स लगाओगे तो थोड़ी सी पानी टिका रहे, मतलब पानी ऊपर बाहर आके गिर ना जाए, इसीलिए आप थोड़े से गमले से थोड़े से नीचे ही मिट्टी रखें। कम प्राइस में आप 10 रुपये का, मतलब 20 रुपये का आपने पैकेट लिया है वर्मी कंपोस्ट का, तो 10 रुपये ही इसमें डाला है आपने। 50 रुपये का लिया तो इसमें से मैंने आपको यूज करना दिखा दिया। 20 रुपये का बालू है, इसमें से बालू मैंने यहाँ भी मिक्स किया है, इस मिट्टी में भी,
और यहाँ भी तो देखिए, सोचिए कितना सस्ते में आप एक गमलों के लिए, एक प्लांट्स के लिए एक हेल्दी मिट्टी तैयार कर ली। देख रहे हो ये मिनी चांदनी का मैंने पॉलीथीन में लगाया है। तो इसको अब मैं जा रही हूँ, मैं काफ़ी सारे कटिंग लेके आई हूँ, तो मुझे उसके लिए मिट्टी तैयार करना था, तो मैं इकट्ठे ही वो मिट्टी तैयार कर लेती हूँ 4-5 गमलों के लिए। ये तो मैंने आपको बताया, इसी तरह से आप जितने भी गमलों के लिए है आप मिट्टी तैयार कर लेना। इसका मैं आपको छोटा सा गमला ले आई हूँ। ये जो है 10 रुपये का है, ये जो है 25 रुपये का है, और सस्ता ही मिल जाता है और काफ़ी समय तक रहता है। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का है 10 रुपये का है, कम से कम 6 महीने साल भर ये चला जाता है। अगर बार बार इसको जगह चेंज ना करना पड़े तो काफ़ी समय तक ये टिक जाता है। सस्ते में ही, सस्ते गमले, सस्ते प्लांट और सस्ते मिट्टी से आप बहुत अच्छे अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हो, गार्डन को हरा भरा कर सकते हो। तो इसकी कटिंग, जो मिनी चांदनी का कटिंग मैंने पॉलीथीन में लगाया था, मैं इसमें लगाने जा रही हूँ। ये भी काफ़ी 10 रुपये का जो गमला है, ये काफ़ी है मिनी चांदनी के लिए। आप चाहो तो ये वाले साइज़ का भी आप गमला लगा सकते हो। ये 25 रुपये का मिला है। सबसे पहले मैं इसके होल को ढक दूंगी। छोटे छोटे किसी भी पत्थर से आप इस ढक देना, क्योंकि पत्थर से इसलिए ढकते हैं ताकि मिट्टी इसमें जाम ना हो जाए, और जो छेद इसलिए करते हैं कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ज़्यादा पानी भी टिका रहता है तो जड़ें सड़ने का डर रहता है, तो इसीलिए इस तरह से, क्योंकि जितना इसमें पानी है वो टिका रहे, जितनी ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा पानी वो जो बाहर निकल जाए। इस तरह से थोड़े से हमने इसमें मिट्टी डाल दिया है। तो दोस्तों ये जो मिट्टी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि आप एग्जांपल बता रही हूँ कि आप सूजी जानते हो, सूजी कैसा होता है, रवा सूजी, उस तरह से मिट्टियों का होना चाहिए। ये जो मिट्टी, ये भी बहुत बेस्ट है। ये नदी के किनारे वाली मिट्टी है, जो बालुई मिट्टी होती है वो है, जो बहुत बेस्ट होता है प्लांट्स के लिए। तो ये मैं कहीं से मुझे मिला था, लेकिन अगर आपके पास बालुई मिट्टी ना हो, जो जिनका नदी के किनारे घर होता है दोस्तों, वहाँ का तो ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी बालुई मिट्टी मिल जाती है। लेकिन इस तरीके से आप देखिए, गमले में, सॉरी, मैं पॉलीथीन में लगाई थी और कितनी अच्छी इसकी जड़ों का ग्रोथ हुआ है। अब इसको मैं इसमें लगा देती हूँ। चूँकि ये चिपचिपी मिट्टी नहीं है, बहुत सारे आप नर्सरी से लाओगे तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी में भी उगा देते हैं भैया लोग। तो आप इस तरह से, चिपचिपी मिट्टी रहे तो आप मिट्टी साइड साइड से निकाल देना, लेकिन ये मिट्टी बहुत अच्छी भुरभुरी है, तो इसको मैं निकालूंगी नहीं, इस तरीके से ही रख दूँगी। इसमें ऊपर से मैं और मिट्टी भर देती हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप कोई भी मिट्टी ला के लगा दो और आप चाहोगे कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी क्यों नहीं, फूल अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है। मिट्टी को सबसे पहले, प्लांट्स के लिए मिट्टी पे ध्यान देना पड़ता है, मिट्टी को हेल्दी बनानी पड़ती है। कुछ भी मिट्टी डाल के आप कोई भी खाद डाल दोगे तो आप चाहोगे कि प्लांट्स आपका बहुत फूल की दे, हरा भरा रहे, तो ऐसा नहीं होता है। सभी प्रोसेस दोस्तों बारी बारी से स्लोली करना चाहिए। जैसे कि आपने मिट्टी तैयार कर लिया इस तरीके से, और तुरंत ही ऐसा नहीं कि हम 10-15 खाद इसी में मिक्स कर दें तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी। नहीं दोस्तों, शुरुआत में आप प्रोसेस ये रखें। साथ ही साथ पानी का भी ध्यान रखना होता है, पानी कम बेसी ना हो। साथ में छटाई की भी ध्यान देनी पड़ती है, और 15-20 दिन में खाद का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि खाद सही समय पे दी जाए, तो आपके प्लांट्स भी बहुत सुंदर रहेंगे। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। इस तरह से आप दोस्तों अपने प्लांट्स के लिए एक हेल्दी मिट्टी तैयार करें। और मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट्स की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।